हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ ज्योत्सना एंड वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद ज्योत्सना। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम लोग आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपको सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स में जहाँ पे इंग्लिश का पोर्शन आता है वहाँ पे आपकी हेल्प करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के डिस्कशन को। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। फर्स्ट हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो अ मैन हु इज़ एब्सेंट। ऐसा व्यक्ति जो क्या है, एब्सेंट है, यानी जो क्या है, एब्सेंट यानी कि अनुपस्थित है। ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं जी? ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं एब्सेंटी। क्या बोलते हैं? एब्सेंटी। ठीक है। नेक्स्ट है जो a person residing in another country without its citizenship। ऐसा व्यक्ति जो रह रहा है किस कोई कंट्री में, बट वहाँ पे उसकी क्या नहीं है, सिटीजनशिप नहीं है उसके पास, बट वो वहाँ पे रह रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे हम लोग? ऐसे व्यक्ति को हम लोग बोलेंगे अलाइन। कैसे, क्या बोलेंगे? अलाइन। तो ऐसा व्यक्ति होगा अलाइन। नेक्स्ट है हमारा वन हु इज़ अनएबल टू पे ऑफ हिज डेप्ट। ऐसा व्यक्ति जो अपना कर्ज को, डेप्ट यानी कर्ज को पे करने की स्थिति में नहीं है, वो पे करने लायक नहीं है। ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे हम लोग? बैंकक्रप्ट। क्या बोलेंगे? ऐसे व्यक्ति को हम लोग बोलेंगे बैंकक्रप्ट। तो थर्ड हो गया हमारा बैंकक्रप्ट। फर्स्ट हमारा जो एब्सेंट रहता है, एब्सेंट है, उसको हम लोग एब्सेंटी बोलेंगे। दूसरा पर्सन, जो व्यक्ति क्या कर रहा है, किसी कंट्री में रह रहा है बट उसकी सिटीजनशिप उसके पास नहीं है, वो व्यक्ति क्या होगा? अलाइन होगा। और जो व्यक्ति अपना कर्ज देने में असमर्थ है उसको हम लोग बैंकक्रप्ट बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट विद विच इज़ रन बाय ऑफिशियल्स। जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स लोगों के साथ चल रही है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बिगेमी। क्या बोलते हैं? बिगेमी। नेक्स्ट हमारा है टू हैव टू वाइफ्स। भाई जिसके पास दो वाइफ्स हैं, यानी जिसकी दो वाइफ्स हैं, उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? टू हैव टू वाइफ्स। जिसके पास टू वाइफ्स हैं उसको हम लोग बोलते हैं कैटालॉग। क्या बोलते हैं? कैटालॉग। नेक्स्ट है हमारा अ लिस्ट ऑफ द नेम ऑफ बुक। लिस्ट ऑफ नेम ऑफ बुक, बुक्स के नाम की लिस्ट। लिस्ट ऑफ द नेम ऑफ बुक, बुक्स के नाम की लिस्ट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं कैटालॉग। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कैटालॉग। यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, गड़बड़ हो गया। अलाइन, बैंकक्रप्ट, ऑफिशियल। नेक्स्ट है हमारा बिगमी। बिगमी बोलते हैं भाई जिसकी टू वाइफ्स हैं, और जो लिस्ट ऑफ बुक्स होती है, बुक्स की लिस्ट को हम लोग कैटालॉग बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 7th नंबर का पर्सन हु वर्क टुगेदर इन सेम इंस्टीट्यूशन। ऐसा व्यक्ति जो एक ही इंस्टीट्यूशन में काम करता है। पर्सन हु वर्क टुगेदर, एक साथ काम करते हैं, उन लोग को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलेजेस। क्या बोलते हैं भाई? कॉलेजेस। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा जो व्यक्ति एक ही साथ एक ही इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कॉलेज। ठीक है, कॉलेज। नेक्स्ट है हमारा परटेनिंग टू द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग। भाई आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग हम लोग कभी कभी देखते हैं स्कूल्स वगैरह में। आज हम लोग भाई जैसे क्लास में आज कुछ काम नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ करवाना है बच्चों को, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि बच्चों से कॉलीग्राफी करवाते हैं। तो कॉलीग्राफी इज़ द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग, यानी कॉलीग्राफी एक ऐसी टर्म जिसके अंतर्गत एक कला होती है भाई, अच्छा सुंदर लेखन कला, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलीग्राफी। तो नेक्स्ट हमारा है 9th नंबर का गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। ऐसी गवर्नमेंट, ऐसी सरकार जो लोगों के द्वारा, लोगों के लिए और लोगों के लिए, लोगों के द्वारा और लोगों को। ठीक है ना, यानी कहते नहीं है, अब्राहम लिंकन ने ये स्टेटमेंट भाई बोला था कि जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का शासन, है ना। तो उसको दैट इज़ कॉल्ड डेमोक्रेसी, जो कि हमारे कंट्री में, इंडिया में है ही। तो हमारा भारत भी भाई डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो ये आपका हो गया 9th नंबर का। नेक्स्ट है जी हमारा वन हु इज़ फिट टू बी सिलेक्टेड। ऐसा व्यक्ति फिट टू बी सिलेक्टेड, यानी जो कहीं किसी चीज़ में, किसी क्राइटेरिया में फिट बैठेगा सेलेक्ट होने के लिए, है ना। तो दैट इज़ कॉल्ड एलिजिबल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलिजिबल। आप सभी जानते हैं, नॉर्मल वर्ड है ये एलिजिबल। कहते नहीं है कि किसी पोस्ट पे सेलेक्ट होने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, तो वही कि आप फिट हो जाए, वहाँ पे सेलेक्ट हो जाए, तो एलिजिबिलिटी यानी योग्यता, है ना। तो वो व्यक्ति जो फिट है, सेलेक्ट होने के लायक है, उस व्यक्ति को हम लोग क्या बोलेंगे भाई? एलिजिबल बोलेंगे। और उसकी एलिजिबिलिटी, उसकी योग्यता जिसके कारण वो सेलेक्ट हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एलिजिबिलिटी, है ना।
उसकी योग्यता इसके कारण वो सेलेक्ट हो रहा है, उसको हम लोग एलिजिबिलिटी बोलेंगे और उस व्यक्ति को बोलेंगे एलिजिबल। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है 11th नंबर, अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रिपरेशन। ऐसी स्पीच जिसको भाई स्पीच दे रहा है बट वो कोई प्रिपरेशन के बिना दे रहा है। आपने कोई टॉपिक बोला, वो उस टॉपिक पे स्पीच दे रहा है बट उसने उसके पहले उस टॉपिक के लिए कोई भी प्रिपरेशन नहीं की है, तो उस स्पीच को हम लोग क्या बोलेंगे? तो हम उसको बोलेंगे एक्सटेम्पोर। क्या बोलेंगे भाई? एक्सटेम्पोर बोलेंगे। स्पीच विदाउट प्रिपरेशन, ऐसी स्पीच को एक्सटेम्पोर। नेक्स्ट है हमारा 12th नंबर, अ डिजीज दैट स्प्रेड क्विकली एंड वाइडली। ऐसी स्पीड, ऐसी डिजीज यानी कि बीमारी, ऐसी बीमारी जो स्प्रेड यानी कि फैले, क्विकली यानी बहुत जल्दी, और वाइडली यानी बहुत मतलब कह सकते हैं बहुत ज़्यादा एरिया में, बहुत जल्दी ज़्यादा एरिया को कवर कर ले, ऐसी बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं एपिडेमिक। क्या बोलते हैं? एपिडेमिक। ऐसी डिजीज़ जो बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा एरिया में फैल जाए, दैट इज़ कॉल्ड एपिडेमिक। ठीक है। नेक्स्ट है जी, लिव विदाउट परमिशन। लीव यानी छोड़ना। लीव मीन्स क्या होता है? छोड़ना, है ना। छोड़ रहा है बट कैसे छोड़ रहा है भाई? विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के। जैसे मान लीजिए आप भाई किसी इंस्टीट्यूशन में जॉब करते हैं, सपोज दैट यू आर अ टीचर इन अ प्राइवेट स्कूल एंड यू आर टेकिंग लीव विदाउट परमिशन, यानी आपने इन्फॉर्म नहीं किया प्रिंसिपल को, ओनर को, किसी को इन्फॉर्म नहीं किया और आपने छुट्टी ले ली है, हॉलीडे ले लिया है, लीव ले ली है, दैट टाइप ऑफ लीव इज़ कॉल्ड फ्रेंच लीव। उस लीव को हम लोग क्या बोलते हैं? उस छुट्टी को हम लोग बोलते हैं फ्रेंच लीव। ठीक है। नेक्स्ट है जी 14th नंबर, द एनिमल ऑफ अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया। ऐसे एनिमल्स, ठीक है, ऐसे एनिमल्स जो उस पर्टिकुलर एरिया में पाए जाएं, उस पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में ही पाए जाएं, वहाँ पर ही वो सर्वाइव कर पाते हैं, वहाँ स्पेशल क्षेत्र पर ही पाए जाते हैं, तो ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं हम लोग फाउना। और ऐसे ऐसे पौधों को, ऐसे हमारे ट्रीज़ को बोलते हैं हम फ्लोरा, है ना। आप सभी ने ये टर्म सुने होंगे, फ्लोरा एंड फाउना। तो यहाँ पे ऐसे एनिमल्स जो एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में ही पाए जाते हैं, उनको हम लोग फाउना बोलते हैं, और ऐसे ट्रीज़ को हम लोग फ्लोरा बोलते हैं। नेक्स्ट है जी 15th नंबर, अ ड्रेसिंग रूम बिहाइंड द स्टेज मीन्ड फॉर द एक्टर्स। अ ड्रेसिंग रूम यानी कि जहाँ पे भाई वो जो एक्ट्रेस हैं, ड्रेसिंग रूम बिहाइंड द स्टेज के कुछ आसपास का ड्रेसिंग रूम है, किसके लिए भाई? एक्टर्स लोगों का, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रीन रूम, है ना। ड्रेसिंग रूम एक्टर्स की, जहाँ पे स्टेज रहती है, उनकी स्टेज रहती है, स्टेज के पास का ही कुछ रूम मीन्ड फॉर द एक्टर, जो उनके लिए एक साधन का काम करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रीन रूम। ठीक है। 16 नंबर देखते हैं, अ पोस्ट फॉर विच नो सैलरी इज पेड। ऐसी नौकरी, ऐसी जॉब, ऐसी पोस्ट जिसके लिए हमें कोई भी सैलरी नहीं मिलती है, सैलरी नहीं जाती है, नहीं दी जाती है, दैट टाइप ऑफ पोस्ट इज कॉल्ड ऑनरेरी, है ना, सम्मानजनक, जिसको बोलते हैं ऑनरेरी। अ पोस्ट फॉर विच नो सैलरी इज पेड। जैसे कि हमारे भाई उपराष्ट्रपति हैं, जो उन्हें राज्यसभा के सभापति होने के नाते तो भाई 4 लाख दिए जाते हैं, बट उपराष्ट्रपति पद के लिए उन्हें कोई भी सैलरी नहीं दी जाती है। यानी जो उन्हें सैलरी 4 लाख दी जाती है, वो किस लिए दी जाती है? 4.5 लाख जो दी जाती है, वो उन्हें राज्यसभा के सभापति होने के पोस्ट के लिए दी जाती है। तो यहाँ पे हम लोगों का ये क्वेश्चन है कि अ पोस्ट फॉर विच नो सैलरी इज पेड, तो वो हो जाएगी ऑनरेरी, है ना, वो पोस्ट जिसमें सैलरी नहीं मिलती है। 17th नंबर देखते हैं, अ पर्सन हु ईट टू मच। वो व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा खाता है, ऐसे व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं ग्लटन। क्या बोलते हैं? ग्लटन, है ना। 18th नंबर देखते हैं, दैट विच इज़ कॉन्ट्रेरी टू लॉ। दैट, वह चीज़, विच इज़ कॉन्ट्रेरी टू लॉ, यानी जो कानून का विरोध करता है ना, जो कानून के अगेंस्ट होता है, दैट इज़ कॉल्ड इलीगल, है ना। ऐसी चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं? इलीगल बोलते हैं, जो क्या है? हमारे लॉ के अगेंस्ट है, हमारे कानून के अगेंस्ट है। 19 नंबर देखते हैं यहाँ पे, विच कांट बी बिलीव्ड। ऐसी चीज़ें जिस पर विश्वास न किया जा सके, उनको हम लोग बोलते हैं इनक्रेडिबल। क्या बोलते हैं? इनक्रेडिबल। ऐसी चीज़ों को हम लोग बोलते हैं इनक्रेडिबल, जिसका विश्वास ना किया जा सके। यहाँ पे ये थोड़ा सा डिसमिस है, कैन नॉट बी क्योर्ड, जो बीमारी क्योर्ड ना हो सके उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। हम लोग यहाँ पे 21th नंबर को डिस्कस करते हैं,
अ लैंग्वेज विच कैनॉट बी ईजिली अंडरस्टैंड, ऐसी भाषा जो बहुत ईजिली हम लोग समझ नहीं पाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जरून, उसको क्या बोलते हैं, जरून, जरगून लैंग्वेज बोलते हैं, है ना। द लैंग्वेज विच कांट बी ईजिली अंडरस्टैंड, ऐसी भाषा जो ईजिली समझी नहीं जा सकती है, दैट टाइप ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड जारगून, जारगून लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट 22 डिस्कस करते हैं। टू कैरी अवे समवन फॉरकिबली, टू कैरी अवे समवन फॉरकिबली, किसी को फॉरकिबली यानी कि बिना सूचित किए हुए किसी को ले जाना, एकदम चोरी छुपे किसी को गायब कर देना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं किडनैप करना। क्या बोलते हैं, किडनैप करना, है ना। तो ये हो जाएगा आपका किडनैप। 23 देखते हैं। अ प्लेस वेयर एक्सपेरिमेंट आर मेड, ऐसी जगह जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं भाई, एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस जगह को हम लोग बोलते हैं लाइब्रेरी। 24 देखते हैं। द पर्सन हु नो मैनी लैंग्वेज, जो बहुत सारी भाषाएं जानता है, तो उसको हम लोग बहुभाषी नहीं बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे भाई लिंग्विस्टिक, भाषाविद, है ना। तो ये टर्म सीडीपी में हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कि भाई हमें लिंग्विस्टिक, मतलब एक क्लासरूम होता है जिसमें सभी भाषाओं को बोलने वाले बच्चे आते हैं, सभी कल्चर के बच्चे आते हैं, अलग अलग संस्कृति से बच्चे आते हैं, अलग अलग भाषाओं को लेकर आते हैं। तो वो हमारे लिए क्या होता है, एक साधन होता है, वो हमारे लिए एक संपत्ति होती है, एसेट होती है। तो वही चीज़ है यहाँ पे, द पर्सन हु नो मैनी लैंग्वेजेस, जो बहुत सारी भाषाएं जानता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिंग्विस्टिक बोलते हैं। 25 देखते हैं। पर्सन रिटन बाय हैंड, सॉरी पेपर रिटन बाय हैंड, ऐसा पेपर जिसको हम लोग हाथ से लिखते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट बहुत ही क्या बोलते हैं, जो आपका पूरा पाषाण काल हुआ, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन हुआ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैन्युस्क्रिप्ट पाए गए हैं जिनसे हमें प्राचीन ऐतिहासिक स्रोतों का पता लगा है। तो वही चीज़ें 25 में है कि पेपर रिटन बाय हैंड, ऐसा पेपर जो हाथ से लिखा जाए वो क्या हो जाएगा भाई, मैन्युस्क्रिप्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं 26 देखते हैं हम लोग। अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर कैप्ट, ऐसी जगह जहाँ पे हम लोग डेड बॉडी को कैप्ट करते हैं, उस जगह को क्या बोलते हैं, उस जगह को हम लोग बोलते हैं मॉर्चुनरी, उस जगह को बोलते हैं मॉर्चुनरी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हमारा 27 नंबर का है यहाँ पे, द सोल राइट ऑफ डीलिंग विद अ थिंग। ठीक है, सोल मतलब राइट करना, अधिकार, डीलिंग करना है किसी चीज़ों के साथ, उसको हम लोग बोलते हैं मोनोपोली, है ना। नेक्स्ट है हमारा ऑफ इल रेपुटेशन, यानी बुरी टाइप की रेपुटेशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोटोरियस बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा वन हु इज़ ऑल पावरफुल, जिसके पास बहुत सारी एनर्जी है, सभी प्रकार की शक्तियाँ हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ओमनीपोटेंट्स। ठीक है, ओमनीपोटेंट बोलते हैं उस व्यक्ति को जिसके पास सभी प्रकार की शक्तियाँ हैं। नेक्स्ट है हमारा वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है, उसको बोलते हैं ओमनीसाइंट। और जो आ रेमेडी अगेंस्ट ऑल डिजीज, जो सभी बीमारियों के लिए उपचार में लाई जाए, उसको हम लोग बोलते हैं पेनेसिया। ठीक है, आ रेमेडी अगेंस्ट ऑल इल्स, जितनी भी सारी परेशानियाँ बीमारियाँ हैं उन सब के लिए आ जाए भाई, उसको पेनेसिया, जिसको हम लोग बोलते हैं रामबाण बोलते हैं हिंदी में। तो ये हो जाएगा। यहाँ पे कुछ हमने 31 समथिंग डिस्कस किए हैं, कुछ थोड़ा सा फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ऐसा व्यक्ति जो क्या होता है, एब्सेंट होता है किसी जगह, उसको हम लोग बोलते हैं एब्सेंटी। जो व्यक्ति बिना भाई किसके रह रहा है, बिना सिटीजन से, बिना नागरिकता के किसी देश में रह रहा है, वो अलाइन होगा। जो भाई अपना कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं है, वो बैंकक्रप्ट होगा। नेक्स्ट है गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, कुछ लोगों के, ऑफिशियल्स लोगों के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार क्या हो गई, ब्यूरोक्रेसी हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा जिसकी 2 वाइफ है भाई, उसको क्या बोलते हैं, बिगेनमी। नेक्स्ट लिस्ट ऑफ नेम ऑफ बुक, किसी चीज़ की लिस्ट को हम लोग कैटलॉग बोलते हैं। पर्सन हु वर्क टुगेदर इन द सेम इंस्टीट्यूशन, एक इंस्टीट्यूशन में काम करने वाले व्यक्ति को कॉलीज बोलते हैं। और पर्टेनिंग टू द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग, भाई आर्ट, ब्यूटीफुल लिखने की कला को हम लोग बोलते हैं कॉलीग्राफी। नेक्स्ट हमारा जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता के का शासन इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। नेक्स्ट हो गया वन हु इज़ फिट फॉर सिलेक्टेड, जो भाई किसी भी जगह पे सेलेक्ट होने के लिए फिट है, उसको बोलेंगे एलिजिबल, और उसकी योग्यता को बोलेंगे एलिजिबिलिटी। अ पर्सन डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रिपरेशन,
ऐसी स्पीच जो, ऐसा भाषण जो हमने बिना प्रिपरेशन के दे दिया भाई, ऐसा भाषण जो हमारे दिमाग में आत्मसात है ऑलरेडी, हमारे थॉट्स हैं हाल के हाल क्रिएट किए हुए, उनको हम एक्सटेम्पोर बोलेंगे। डिस इज दैट स्पीक, ऐसी बीमारी भाई जल्दी फैल जाए, पूरे एरिया में फैल जाए, वो एपिडेमिक कहलाएगी। नेक्स्ट है बिना परमिशन के लीव लेना, फ्रेंच लीव कहलाएगी। ऐसे एनिमल्स जो किसी एरिया में पाए जाते हैं फाउना होते हैं, और ऐसे ट्री जो किसी एरिया में पाए जाते हैं फ्लोरा होते हैं। ड्रेसिंग रूम होता है एक्टर्स का, जो स्टेज के जस्ट आसपास का रूम होता है, ग्रीन रूम कहलाता है। ऐसी पोस्ट जिसके लिए भाई सैलरी नहीं है वो ऑनरेडी होगी। पर्सन हु ईट मच, बहुत ही ज़्यादा खाने वाले व्यक्ति को ग्लटन बोलेंगे। कॉन्ट्रेरी ऑफ लॉ, जो भाई कानून के विरुद्ध है वो इलीगल होगा। विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिस पर विश्वास नहीं किया जाए वो इनक्रेडिबल होगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे लैंग्वेज विच कैन नॉट बी इजीली, ऐसी लैंग्वेज भाई जो आसानी से समझी ना जा सके उसको हम लोग जार्गोन लैंग्वेज बोलेंगे। टू कैरी अवे समथिंग फॉरकेबली, भाई किसी को अचानक ही गायब कर देना, दैट इज कॉल्ड किडनैपिंग, किडनैप कहेंगे। अ प्लेस वेयर एक्सपेरिमेंट मेड, सभी जानते हैं जहाँ पे एक्सपेरिमेंट होते हैं उसको हम लोग लाइब्रेरी बोलते हैं। पर्सन हु न्यू मैनी लैंग्वेज, लिंग्विस्ट कहते हैं। रिटन बाय हैंड और पेपर, पेपर पर हाथ से लिखी जाने वाली चीज़ों को मैन्युस्क्रिप्ट, और जहाँ पे बॉडी रखी जाती है, लाशें रखी जाती हैं, उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, मॉर्चुरेरी बोलते हैं। डीलिंग विदाउट थिंग, मोनोपोली। इल रेपुटेटेड, भाई जिसकी रेपुटेशन सही नहीं है, नॉटिजियस बोलते हैं। जिसके पास सारी शक्तियाँ हैं, दैट इज़ कॉल्ड ओमनीपोटेंस। हु न्यू एवरीथिंग, जो भाई सब कुछ जानता है, ओमनीसाइंट हो गया। रेमेडी अगेंस्ट ऑल इल, जो सभी बीमारियों को भाई ख़त्म कर दे, दैट इज़ कॉल्ड रामबाण पिनेसिया। तो ये कुछ हम लोगों ने यहाँ पे 30 समथिंग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को डिस्कस किया है। आपको ये क्लास अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।